बाड़मेर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हरीश चौधरी ने बिना नाम लिए किए कई कटाक्ष। बोले, कांग्रेस ने 5 साल में 27,000 बीघा ओरण दर्ज की। हमने रीलें नहीं बनाई और प्रचार प्रसार नहीं किया। हरीश चौधरी बोले, जब तक हेमाराम जी के पास कलम थी तब तक हमारे भगवान थे। आरएसएस ने हमारे बीच जहर फैलाया, ओबीसी और नॉन ओबीसी को लड़ाया। बाड़मेर में आयोजित हुए एक कार्यकर्ता सम्मेलन में एआईसीसी पूर्व राष्ट्रीय सचिव व विधायक हरीश चौधरी ने अपने संबोधन के दौरान कई कटाक्ष किए। उनके एक एक बयान अब सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। हरीश चौधरी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी का जिक्र करते हुए कहा कि जब टिकट चाहिए होता था तब हेमाराम चौधरी के हाथ में कलम होती थी और वे भगवान होते थे, लेकिन जैसे ही जयपुर पहुंचे हमारी निष्ठा बदल गई और हमारे भगवान बदल गए। हेमाराम जी चौधरी साहब बोल रहे थे कि चीजें बदल गई है। हेमाराम जी यहाँ नहीं है, उनकी मौजूदगी में मैं कहता मैं रिकॉर्ड करके उनको सुना देना कि जब टिकट चाहिए था, विधायक के तौर पर टिकट चाहिए था, उस वक्त हेमाराम जी के हाथ में कलम थी, उस वक्त हेमाराम जी भगवान थे। और जब जयपुर हम लोग पहुंच गए उस वक्त हम लोगों के भगवान बदल गए, क्योंकि उस वक्त जो कलम की ताकत थी वो किसके पास थी? ये हकीकत है। बाड़मेर की कांग्रेस कमजोर नहीं है। बाड़मेर की कांग्रेस कमजोर क्यों है? अगर ईमानदार से हम लोग आकलन करें तो ये व्यक्ति गत दौर के ऊपर हम लोग जिस दिशा के ऊपर जा रहे हैं उसके कारण, इसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि पार्टी में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखें, क्योंकि गुटबाजी पार्टी की जड़ें कमजोर कर रही हैं। चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से गुटबाजी खत्म करने और एकजुट होकर जनता के बीच काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कमजोरी का फायदा विपक्ष उठा रहा है, जिसे रोकने के लिए पार्टी में अनुशासन और निष्ठा बेहद जरूरी है। उन्होंने पार्टी को गुटबाजी, निष्ठा की कमी और संगठन की कमजोरी से बाहर निकालने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एकजुट होकर भाजपा और आरएसएस के फैलाए जहर का मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा कि बाड़मेर की राजनीति अब बदल चुकी है, इसको समझने की जरूरत है। लोगों के जहन के अंदर अपना स्थान बनाना है। कांग्रेस ने बाखासर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। हेमाराम चौधरी जैसे वरिष्ठ लोग भी बाइक पर बैठकर साथ चले। चौहटन शिव गए, बाखासर और रोहिणी भी गए। रोहिणी दुनिया को बिना कोई विवाद करे किसी ने दिखाया तो वो कांग्रेस के लोगों ने दिखाया। अपनी मार्केटिंग से नेता बड़ा नहीं बनता। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि पद और अपनी मार्केटिंग से नेता बड़ा नहीं बनता है। आप बड़े साबित नहीं होंगे, चाहे आप कितना बड़ा पद लेकर आए या कोर्ट से सर्टिफिकेट। कोर्ट से कानून की गालियों से बचकर खुद को साफ सुथरा घोषित कर दे, सही साबित कर ले। लेकिन जनता को सब पता है। जनता को किसी सर्टिफिकेट कोड की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। रविंद्र सिंह भाटी पर साधा निशाना। हरीश चौधरी ने कहा कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच रखने में नाकाम है। इसी का फायदा आरएसएस और नाम लिए बिना चर्चित नेता उठा रहे हैं। मैंने पहले कहा था और अब भी कहूंगा, ये भाजपा की बी टीम है, ये हमें भ्रमित कर रहे हैं। कांग्रेस ने 5 साल में 27,000 बीघा ओरण दर्ज की। हमने रीलें नहीं बनाई, प्रचार प्रसार नहीं किया। हरीश चौधरी ने बिना नाम लिए रविंद्र सिंह भाटी पर तंज कसते हुए कहा कि लोग बोलते हैं दुनिया को कुछ पता ही नहीं है। मैं आया हूं और पूरा बदलाव किया है। अपन लोग तेरे मेरे और सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं। वो लोग दुनिया को बता रहे हैं कि आज से पहले जमीन का कुछ हुआ ही नहीं। 1000 बीघा जमीन ओरण के खाते में हो गई। ये बातें चल रही हैं। बीते 5 साल में कांग्रेस की सरकार में जैसलमेर की 27,000 बीघा ओरण सरकारी खाते में दर्ज किया गया है। चौधरी ने कहा कि कई अखबारों में ये नहीं दिया, रीलें नहीं बनाई, कई धरने नहीं लगवाए, प्रचार प्रसार नहीं किया। हरीश चौधरी ने प्रदेश सरकार का किया धन्यवाद। हरीश चौधरी बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व विधायक पर चरित्रहीन होने के बावजूद कानून में कमियों की आड़ में कोर्ट के सर्टिफिकेट के सहारे खुद को साफ सुथरा साबित करने को लेकर तंज कसा। वहीं विधायक हरीश चौधरी ने प्रदेश सरकार के स्कूल में कार्यरत प्रिंसिपल के अश्लील वीडियो में हुई कार्रवाई की तारीफ करते नजर आए। हालांकि इस दौरान उन्होंने इन नेताओं के नाम नहीं लिए।
चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षिका को बिना सर्टिफिकेट दिए सबने देखा, लेकिन मैं इस मामले में प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मामले पर मजबूती से फैसला लेते हुए दोनों को बर्खास्त कर समाज में बेहतरीन संदेश दिया कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह की कृत्यों की कोई जगह नहीं है। पद से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। कई लोगों को गलतफहमी है कि हम कोर्ट से सर्टिफिकेट लेकर आके हम बिल्कुल साफ सुथरे। अभी बिना सर्टिफिकेट दिए लिए वो प्रिंसिपल के साथ पूरी दुनिया ने सर्टिफिकेट दे दिया। उसका तो कोई मुकदमा हुआ नहीं, उसका तो कुछ नहीं हुआ सर्टिफिकेट वाला। दुनिया ने अपना सर्टिफिकेट दे दिया, उस नहीं दिया। और मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इतनी मजबूती से उसको बर्खास्त किया। बता दें, बाड़मेर से 3 बार विधायक रहे कांग्रेस नेता मेवाराम जैन पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे। चुनावों के बाद सोशल मीडिया पर एक कथित अश्लील वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर दावा किया गया था ये वीडियो पूर्व विधायक का है। इसको लेकर जोधपुर के थाने में एक महिला द्वारा दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने पूर्व विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि पूर्व विधायक इस मामले के विरुद्ध राजस्थान हाईकोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक को क्लीन चिट दे दिया था। क्लीन चिट मिलने के बाद मेवाराम पार्टी और राजनीति में वापसी के लिए सक्रिय हुए नजर आ रहे थे। साथ ही वे पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जैन की वापसी की सुगबुगाहट के बीच हरीश चौधरी ने बिना नाम लिए कभी जैन पर अपने फायदे के लिए कांग्रेस को आरएसएस के कदमों में डालने और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता के घर में आने से ये कहकर मना कर दिया कि उनके घर में बहन बेटियां हैं।